फ्रेंड्स, नाउ विल सी द थर्ड वन. हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लिया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लिया. अभी थर्ड वाला टाइप देखते हैं. दैट इज अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ व्हाट इज दिस? इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन quantity demanded of A commodity to the percentage change in demand for a price of B commodity. इसका मतलब क्या? पहले हम लोग लिख लेते हैं and then I'll explain. Right? So cross elasticity meaning what? It is an percentage change in quantity demanded of commodity say A upon percentage change in quantity demanded in price of change in price of commodity B. Now what is the meaning? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्राइस ऑफ एक कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो रही है तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी. से फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट्स. एक सब्स्टिट्यूट्स का एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट्स ऑफ से टी एंड कॉफी. से एग्जाम्पल इफ द टी प्राइजेस राइज, टी के भाव बढ़ गए, टी के प्राइस बढ़ गए, तो क्या होगा? डिमांड फॉर कॉफी विल ऑल्सो राइज, ये भी बढ़ जाएगी. कैसे? से फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कॉफी इज इन प्राइस ऑफ कॉफी पहले कितनी थी? से ₹30 ओरिजिनल प्राइस. टी की न्यू प्राइस कितनी हो गई? न्यू प्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू ₹50. तो क्या हो गई? अगर आपकी जो टी की प्राइस है वो न्यू प्राइस कितनी है? ₹50 है एंड प्राइस ऑफ कॉफी कितनी है? 30 है. मतलब क्या हुआ? आपकी टी की जो प्राइस तो बढ़ गई है, तो व्हाट पीपल विल प्रीफर? कॉफी ज्यादा डिमांड करेंगे, इसलिए डिमांड ऑफ कॉफी इज राइजिंग. सो व्हेन द टी प्राइसेस आर राइजिंग, तो क्या होगा? डिमांड फॉर कॉफी विल आल्सो राइज. शोइंग अ विच रिलेशन? एनीबॉडी कैन गेस? यस, डायरेक्ट रिलेशन. दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन. एंड अनदर थिंग, इट इज कॉल्ड एज एन पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन सा टाइप हो गया ये हमारा? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आपका ये फर्स्ट टाइप हो गया, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो एक सब्स्टिट्यूट ऑफ टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए अपॉन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी. तो यही एग्जाम्पल हमारा किसका है? इट इज ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है. सेकेंड भी ले लेते हैं, फिर बाद में इसको सिंबॉलिकली देख लेंगे. देन योर सेकेंड इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ व्हाट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एग्जाम्पल योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीनिंग व्हाट? एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. राइट? If the petrol prices are rising, demand for car will fall down. कार आप कम डिमांड करोगे क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रहे हैं. इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. मतलब both are going in opposite direction. Price of petrol rising, demand for car is falling. Hence, it is a positive, negative cross elasticity of demand. Third is zero cross elasticity of demand. What is the example? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक की किसी की भी प्राइस चेंज हो रही है तो आपको आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. से फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ योर से रजिस्टर, जहां पर आप लिखते हो, इफ द प्राइस ऑफ रजिस्टर हैज इंक्रीज्ड, है ना, आप रजिस्टर लेने जाते हो, आपका रजिस्टर आता होगा ₹70 का. अंकल ने, भाई दुकान वाले अंकल ने बोल दिया, भाई बेटा अभी वो ₹70 का नहीं, उसकी प्राइस हो गई ज्यादा. कितना? से ₹90, 90 रुपीज हो गया. सो द डिमांड फॉर योर टी या कॉफी कब चेंज होने वाला है? नहीं. डिमांड फॉर पेट्रोल कोई चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है. क्यों? नॉन रिलेटेड आइटम है. सो फॉर अ नॉन रिलेटेड आइटम, है ना, इसको कोई रिलेशन ही नहीं है. फॉर अ नॉन रिलेटेड आइटम्स लाइक योर से change in price of your register which has no effect
इन द डिमांड फॉर योर टी, कॉफी बोलो या आपने पेट्रोल ले लिया कार के लिए, इसकी कोई भी डिमांड चेंज नहीं होगी क्योंकि दे आर नॉन रिलेटेड आइटम है. सो फॉर अ नॉन रिलेटेड आइटम जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट. ओके फ्रेंड्स, ये तीनों टाइप लिखने हैं और इसका जो हमारा सिंबॉलिकली है वो भी देख लेते हैं. सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, changing quantity demand of A upon change in price of B commodity into original price of B upon original quantity of A. Okay, this is our symbolically. Change in quantity demanded of commodity A upon change in price of the commodity B into original price of B upon original quantity of A. ये सिंबॉलिकली लिख के उसका मीनिंग लिख दो. चेंज इन क्वांटिटी, हाउ वी हैव रिटन हियर इन इनकम में भी हमने कैसे लिखा था वैसे यहाँ पर आपको क्रॉस का लिखना है. एंड देन यू विल शो ऑल द थ्री टाइप्स विथ एग्जांपल. ठीक है फ्रेंड्स, सो आपके टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट विल बी हाउ मच? इट विल बी अगेन फॉर योर 8 मार्क्स. 8 मार्क्स के लिए आ सकता है. और मार्क्स ग्रेडेशन कैसे होगा आपका? इट कैन बी अराउंड 2.5 फॉर योर बोथ द टाइप. इनकम एंड क्रॉस के लिए 2.5 मतलब 5 मार्क हो गए. एंड प्राइस इलास्टिसिटी के लिए 3 मार्क्स हो सकते हैं. या इट कैन बी इनकम के लिए 2 मार्क्स, क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए भी 2 मार्क्स और प्राइस इलास्टिसिटी के लिए 4 मार्क्स. क्यों? क्योंकि उसमें इसके टाइप्स भी आ गए, इसके लिए उसके 4 मार्क्स हो सकते हैं. मार्क्स का जो ग्रेडेशन है या जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉडरेटर एंड द एग्जामिनर. सो उसका हम तो बाद में देखेंगे. मतलब दिस इज, इट कैन बी लाइक दिस. ओके, बट इन शॉर्ट हमारा आंसर जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में. तभी जाके एग्जामिनर आपको यहाँ पर भी 8 मार्क्स में से 7 या 7.5 आराम से मिल सकता है. कंडीशन ऑलवेज अप्लाई. आपको हर एक चीज में उसका मीनिंग, उसके सिंबॉलिकली फॉर्मूलाज लिखनी है, प्लस उसके टाइप्स भी लिखे, उसके साथ एग्जाम्पल भी लिखोगे. प्राइस इलास्टिसिटी में भी वैसा ही करना है, उसके टाइप्स और उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे. और क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में भी वैसे ही फॉर्मूला, इलास्टिसिटी डिमांड सिंबॉलिकली, उसके टाइप्स विथ एग्जाम्पल. ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा. आप डेफिनेटली इसको देखते रहना और आप घड़ी घड़ी इसको रिफर करोगे तो आराम से आपको आंसर इजी जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर लिखने में. तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग, सब्सक्राइब करते जाइए, आपके फ्रेंड्स को भी लिंक भेजो तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा. थैंक्स.